आईपीएल 2026 ऑक्शन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कैमरन ग्रीन के रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपए के बिड को लेकर हुई, जबकि मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपए में खरीदा गया। लेकिन अब जो फाइनेंशियल एनालिसिस सामने आई है, उसके मुताबिक हो सकता है कि पथिराना ग्रीन से ज्यादा पैसा घर ले जाए, और ये सब आईपीएल के रूल्स और टैक्स सिस्टम की वजह से हो रहा है। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में ओवरसीज प्लेयर्स के लिए एक मैक्सिमम फी रूल लाया गया है, जिसके तहत चाहे बिड 18 करोड़ से ऊपर जाए, लेकिन ओवरसीज प्लेयर को एक्चुअल पेमेंट सिर्फ 18 करोड़ रुपए ही मिलेगी। बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट बीसीसीआई के प्लेयर वेलफेयर फंड में चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन का 25.20 करोड़ रुपए का बिड हेडलाइन बन गया, लेकिन उनके पॉकेट में भी मैक्सिमम 18 करोड़ ही जाएंगे, बिल्कुल पथिराना की तरह। अब इंडिया के टैक्स रूल्स के मुताबिक नॉन रेजिडेंट क्रिकेटर्स पर लगभग 28.5% टैक्स लगता है, जिसके बाद दोनों प्लेयर्स के हाथ में इंडिया से लगभग 12.87 करोड़ रुपए बचते हैं। यहां से गेम बदलता है होम कंट्री टैक्स पर। कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के टैक्स रेजिडेंट है, जहां वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगता है और टॉप स्लैब 45% तक जाता है। फॉरेन इनकम टैक्स ऑफसेट के बाद भी ग्रीन को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है, जिससे उनका फाइनल टेक होम 9.3 से 9.9 करोड़ रुपए के बीच रह सकता है। वहीं पथिराना के केस में श्रीलंका के नए रूल्स के हिसाब से फॉरेन करेंसी में कमाई पर 15% टैक्स लगता है, और क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी ज्यादा टैक्स कट चुका होता है, इसलिए डबल टैक्स रिलीफ के बाद पथिराना को श्रीलंका में ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिनेरियो में पथिराना का फाइनल टेक होम लगभग 12.9 करोड़ रुपए रह सकता है। मतलब हेडलाइन छोटी होने के बावजूद पथिराना रियलिस्टिकली आईपीएल 2026 से ग्रीन से 3 करोड़ रुपए ज्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल ऑक्शन के बड़े नंबर्स प्लेयर्स की रियल अर्निंग्स को मिसलीड कर देते हैं? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब जरूर करें।